आधी रात को एक गरीब औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है, जिसकी पीठ पर एक निशान होता है। नजूमी भागकर बादशाह को इत्तला देता है कि गरीब औरत के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो 15 साल की उम्र में राजकुमारी से शादी करेगा और बादशाह से इसका तख्त छीन लेगा। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि गरीब औरत का बच्चा लाया जाए। बादशाह उसे खुद अपने हाथों से कत्ल करेगा। फिर सिपाही बच्चे को बादशाह के हवाले करते हैं। बादशाह उसे संदूक में बंद कर देता है और संदूक को पानी में फेंक देता है। वो संदूक बहते हुए एक फनचुकी के पास से गुजरता है। फनचुकी का मालिक, जिसके बच्चे नहीं होते, संदूक को देखते ही उसे पकड़ लेता है। वो सोचता है कि इसमें कोई खजाना होगा। वो जिससे ही संदूक खोलता है, इसमें एक खूबसूरत बच्चा होता है। फनचुकी का मालिक ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो बच्चे को पालने लगता है। फिर कुछ अरसे बाद बादशाह जंगल में रास्ता भटक कर फनचुकी के पास आता है और फनचुकी के मालिक से कहता है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, क्या मैं आज रात यहाँ गुजार सकता हूँ? क्यों नहीं बादशाह सलामत, जिसे आपकी मर्जी। मेरा बेटा आपको हमारी झोंपड़ी तक ले जाएगा। जैकब को देखकर बादशाह फनचुकी के मालिक से कहता है कि क्या ये आपका बेटा है? ये तो आपसे बहुत मुख्तलिफ है। नहीं, ये मेरा अपना बेटा नहीं है। ये 15 साल पहले मुझे एक संदूक में मिला था। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ जाता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है। फिर बादशाह एक खत लिखकर जैकब को देता है कि जितना जल्दी हो सके उसे शाही महल लेकर जाओ। फिर जैकब वो खत लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे एक झोंपड़ी नजर आती है। जैकब अंदर जाकर देखता है कि एक बूढ़ी औरत किसी का इंतजार कर रही है। जैकब इससे कहता है कि मुझे भूख लगी है और मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ आराम कर सकता हूँ? हाँ बेटे, क्यों नहीं, अभी जंगल की तरफ ना जाओ। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही डाकू हैं। वो लोगों को पकड़ कर उनसे सामान छीन कर उन्हें मार देते हैं। वो दोनों अभी शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। वो तुम्हें पकड़ कर मार देंगे। तुम रात यही गुजार कर सुबह निकल जाना। फिर जैकब वही सो जाता है। इतने में बूढ़ी औरत के बेटे घर आते हैं और जैकब को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि इस लड़के के पास बादशाह का खत है, उसे मारो नहीं, बल्कि इसके बदले बादशाह से इनाम वसूल करो। वो डाकू जिसे ही खत को खोलते हैं। खत पढ़कर उन्हें जैकब के ऊपर रहम आ जाता है। खत में लिखा होता है कि जिसे ही ये लड़का महल पहुंचे, इसका सर उड़ा दिया जाए। डाकू दूसरा खत लिखकर जैकब के पास रख देता है, जिसमें लिखा होता है कि जिसे ही ये लड़का महल पहुंचे, इसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाए। जैकब खत लेकर महल की तरफ चला जाता है। मलिका वो खत देखकर चौंक जाती है। फिर ना चाहते हुए भी जैकब की शादी राजकुमारी से कर देती है। कई दिनों बाद बादशाह महल में आता है। जैकब और राजकुमारी की शादी के बारे में जानकर अपने वजीर पर बरसने लगता है। फिर मलिका उसे खत दिखाती है, जिसे पढ़कर बादशाह गुस्सा हो जाता है और जैकब से कहता है कि तुमने झूठ बोला था कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तुमने खत को तब्दील किया है। जैकब उसे बहुत यकीन दिलाता है कि इसने खत तब्दील नहीं किया, मगर बादशाह नहीं मानता। जैकब से छुटकारा पाने के लिए बादशाह उसे हुक्म देता है
कि जब तक तुम मुझे शैतान के सोने के 3 बाल लाकर नहीं देते, तुम्हें राजकुमारी से मिलने नहीं दिया जाएगा। सिपाही जैकब को उठाकर जंगल में फेंक देता है। जैकब उदास बैठा होता है कि इतने में एक आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है कि एक देव कामत आदमी एक बड़े से गेट के पास बैठा है। वो जैकब से कहता है कि अगर उसने इसका मसला हल कर दिया तो वो उसे शैतान की वादी में जाने देगा। आदमी कहता है कि मेरे पास एक कुआं है जिससे पहले शहद की तरह मीठा पानी निकलता था, अब वो सूख गया है, मुझे इसका हल बताओ। जैकब कहता है मुझे इसका जवाब मालूम है, मगर मैं वापसी पर बताऊंगा। उगे एक बड़े से गेट के पास एक गोरिल्ला बैठा होता है। वो जैकब से कहता है कि वो तभी दरवाज़ा खोलेगा जब वो इसका मसला हल करेगा। मेरे पास एक दरख्त है जिस पर पहले सोने के सेब उगा करते थे, मगर अब वो सूख गया है, इसका हल बताओ। जैकब कहता है कि वो वापसी पर इसका जवाब देगा। आगे समंदर में एक बूढ़ा आदमी कुश्ती चला रहा होता है। जैकब इससे शैतान की वादी में जाने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि ये कुश्ती मेरा पीछा नहीं छोड़ती, इसका कोई हल बताओ। जैकब कहता है कि वो वापसी पर इसका हल बताएगा। फिर अंधेरे गार से होता हुआ जैकब एक झोंपड़ी में पहुंचता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत जो बहुत डरी हुई होती है जैकब को देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है, बेटा जल्दी से यहाँ से चले जाओ, शैतान आने वाला है। वो तुम्हारी खुशबू सूंघकर तुम्हें पकड़ लेगा और खा जाएगा। मगर जैकब जिद करता है कि जब तक उसे शैतान के 3 बाल और उसके तीनों सवालों के जवाब नहीं मिलते वो यहाँ से नहीं जाएगा। फिर बूढ़ी औरत जैकब को चौनटी बनाकर अपने सकट में छुपा देती है। इतने में शैतान आता है और कहता है कि मुझे इंसान की बो आ रही है, कहाँ है, उसे मेरे सामने लाया जाए। बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं। शैतान सारा घर छान मारता है, फिर थक हार कर सो जाता है। इतने में बूढ़ी औरत इसका एक बाल नोच कर तोड़ लेती है। शैतान चीख कर उठ जाता है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? बेटा मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है कि जंगल में जिस कुएं से पहले मीठा पानी निकलता था अब वो सूख चुका है। हाँ माँ, वो इसलिए सूख चुका है कि इस कुएं में एक बड़ा मेंढक आ गया है जिसने पानी का रास्ता बंद किया हुआ है। ये कहकर शैतान सो जाता है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत शैतान का दूसरा बाल नोच कर तोड़ लेती है। बेटा मैंने ख्वाब देखा कि जंगल में जो सोने के सेब वाला दरख्त था वो अब सूख चुका है। हाँ माँ, क्योंकि इसके जड़ों में एक मोटा चूहा रहता है जो उसकी जोड़ें काट रहा है। ये कहकर शैतान सो जाता है। बूढ़ी औरत शैतान का तीसरा बाल नोच कर तोड़ लेती है। माँ, ये क्या कर रही हो? बेटा मैंने ख्वाब देखा कि जादुई कश्ती बूढ़े आदमी का पीछा नहीं छोड़ रही है। जिस दिन वो इस कश्ती का चप्पू किसी दूसरे आदमी के हाथ में दे देगा, कश्ती इसे छोड़कर दूसरे आदमी को पकड़ लेगी। फिर वो जल्दी से शैतान के 3 बाल और तीनों सवालों के जवाब जैकब को देखकर वहां से रवाना कर देती है। फिर जैकब सब लोगों को उनके सवालों के जवाब दे देता है। वो सब खुश होकर सोने से लदे हुए 2 गधे जैकब को दे देते हैं। जैकब शैतान के 3 बाल और इनाम बादशाह के सामने पेश कर देता है। शैतान के बाल देखकर बादशाह चौंक जाता है और शैतान की वादी की तरफ निकल जाता है। बूढ़ा आदमी कुश्ती का चप्पू बादशाह के हाथ में दे देता है और खुद खुशी खुशी घर की तरफ चला जाता है। जैकब राजकुमारी से मिलकर तख्त पर बैठ जाता है।
اور بادشاہ جادوئی کشتی کے ساتھ پھنس کر ابھی بھی سمندر میں کشتی چلا رہا ہے۔